पर्यावरण प्रदूषण और समाधान रूपरेखा प्रस्तावना। पर्यावरण प्रदूषण और समाधान रूपरेखा प्रस्तावना। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण पर नियंत्रण, उपसंहार। प्रस्तावना। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होता है। कभी कभी वातावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारी के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक होता है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होता है। कभी कभी वातावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। वायु प्रदूषण। वायुमंडल में मौजूद गैसें एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं, किंतु मनुष्य अपने ज्ञातक कार्य तथा आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। वायुमंडल में मौजूद गैसें एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं, किंतु मनुष्य अपने ज्ञातक कार्य तथा आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। वायुमंडल में मौजूद गैसें एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं, किंतु मनुष्य अपनी ज्ञातक कार्य तथा आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। मिलों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें बढ़ती चली जा रही हैं। कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस वायु में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ घुलकर धरती पर पहुंच जाती है और गंधक का कारण बनाती है। यह नासिका में जलन पैदा करती है। मिलों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसें बढ़ती चली जा रही हैं। कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस वायु में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ जल में घुलकर धरती पर पहुंचती है और गंधक का कारण बनाती है। यह नासिका में जलन पैदा करती है। मिलों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें बढ़ती चली जा रही हैं। कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस वायु में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ घुलकर धरती पर पहुंचती है और गंधक का कारण बनाती है। यह नासिका में जलन पैदा करती है। जल प्रदूषण। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ गैसें रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा संतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। आज हम नदियों में मिलों का कचरा, मल मूत्र आदि प्रवाहित कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे देश का अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। आज हम नदियों में मिलों का कचरा, मल मूत्र आदि प्रवाहित कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे देश का अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। रेडियोधर्मी प्रदूषण। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों में विभिन्न परीक्षण से भी वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण होता है, जो आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। परमाणु विस्फोट से संबंध स्थान का तापक्रम में अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। विस्फोट के समय पर हाइड्रोजन पदार्थ वायुमंडल के प्रथम प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर ये ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंदों का रूप लेते हैं और वायु को झुकसा समस्त स्थान फैल जाते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य करता है, परिणामतः वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों में विभिन्न परीक्षण से भी वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण होता है, जो आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक होता है। परमाणु विस्फोट से संबंध स्थान का तापक्रम में अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती हैं। विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की वायु परतों में प्रवेश कर जहां पर ये ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंदों का रूप लेते हैं और वायु के झोंके से समस्त स्थान फैल जाते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ध्वनि प्रदूषण। अनेक प्रकार के वाहनों, कार, मोटर कार, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकर, कारखाने, सायरन और मशीन से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य की सुनने की क्षमता ह्रास होता है और कभी कभी अनिद्रा तथा पागलपन जैसे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियम के लिए भारत सरकार ने सन 1984 में नियम लागू किया था। इसके अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड के सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। औद्योगिक कार्य उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकना होगा। औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी। धुएं तथा अन्य प्रदूषणों के समुचित ढंग से निष्कासन और उसके व्यवस्थाओं का भी दायित्व लेना होगा। वर्तमान में अनियंत्रित कटाई को रोक के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं, उसे और कठोर की जाए।
प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक हैं। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियम के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण का अधिनियम भी लागू किए हैं। इसके अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड के सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकना होगा। औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी। धुएं तथा अन्य प्रदूषणों को व्यवस्था कर उद्योग के कारण उत्पन्न उद्योगों के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकना होगा। औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी। धुएं तथा अन्य प्रदूषणों कुछ समुचित ढंग से निष्कासन की और उसकी व्यवस्था का दायित्व लेना होगा। वनों की अनधिकृत कटाई पर रोक के लिए कठोर नियम बनाए गए और कठोर किए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा हम स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अवसाद से मुक्त जा सकेंगे। अतः सरकार के साथ साथ हम सभी का पालन कर्तव्य बन जाता है कि हम पर्यावरण मुक्त कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक हों। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा हम स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अवसाद से मुक्त दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ साथ हम सभी का पावन कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक हों।